अब भाई और बहनों, जब ये बात आगे से आगे बढ़ने लगी, संगत में वीडियो वायरल होने लगे, लोग आपस में विचार विमर्श करने लगे, और संगत तो करेगी भैया, तत्व ज्ञान है, अंगड़ाई तो लेगा। कब तक संगत का दम घोट के इन आश्रमों में बैठा के रखोगे? ये तो स्वतंत्र पक्षी हैं परमात्मा के, ये उड़ना जानते हैं, अब उड़ेंगे। तो संगत में जोर शोर से चर्चाएं शुरू हो गई। इनके पास भी फोन आने लग गए, अरे तुमने ये क्या किया भाई, हमारा क्या मतलब था वहां जाने का, आनन फानन में सफाई देनी पड़ी। इनका जो सतलोक आश्रम का मीडिया चैनल है, सा न्यूज चैनल, उसकी ड्यूटी लगा दी, भैया ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना, सफाई दे, संगत को समझा, वीडियो डाल। तो ये भाई पूछ गया रामकुआर ढाका के अनुसार 100 रुपये की डोरी, 200 रुपये का डंडा लेके सतलोक आश्रम धनाना के मेन गेट पर। और ये जो महान महान मूर्तियां बैठी है, मैं तो इनके नाम भी नहीं जानता, शकल ही पहली बार देखी इनकी। शकल से तो भगत लग नहीं रहे, ज्ञान से और चेक कर लेते हैं इनमें कितने क्या भक्ति भाव है। इंटरव्यू ले रहा है, क्या कुछ कह रहा है, और आप और हमने शिक्षा लेनी है। क्योंकि जिनको सतगुरु समझ में नहीं आता ना, उनको सतगुरु का ज्ञान एक टपका भी समझ में नहीं आता, टपका भी। तो इनके तो हर वचन में आप और हमें शिक्षा मिलेगी, क्योंकि ये अपने हर वचन में गलतियां करेंगे। क्योंकि ये सतलोक आश्रम वाले बेबुद्धि के प्राणी है, बेबुद्धि के प्राणी। सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान एक टपका भी समझ में नहीं आया किसी के, टपका भी। तो ये जितना बोलेंगे उतना ही गलत बोलेंगे, गुरु के ज्ञान के विरुद्ध बोलेंगे। और आप और हमें शिक्षा मिलेगी कि देखो हमें गुरुदेव ने कैसे बचा लिया। जेल जाने के बाद अपनी गैर हाजिरी में साध संगति से हमें जोड़ दिया, हमारा परम अहोभाग्य। अगर हम भी आज इन मंद बुद्धियों के पीछे सतलोक आश्रमों में धक्के खा रहे होते, आज हमारी भी दुर्गति होती। भक्ति का हमारे पास में आज एक टपका भी नहीं बचता। ये काल के दूत सारी भक्ति नष्ट करवा देते, मर्यादा तोड़वा तोड़वा के। तो ये कौन महापुरुष है, इनकी शकल आप वहां आश्रम में जाने वाले जानते होंगे, देख लेना भाई। मैं तो इनके विचार आपके सामने रख दूंगा, सुनिएगा इंटरव्यू में क्या कुछ कह रहा है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम आए हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम की कमेटी के पास। जिस तरह से पिछले दिनों 90 डिग्री यूट्यूबर के जो परवीन अहलावत है, उन्होंने सतलोक आश्रम कमेटी पर कुछ आरोप लगाए हैं, तो उनका जवाब लेने के लिए हमारे साथ अभी सतलोक आश्रम की कमेटी के कुछ सदस्य, तो उनसे बात करते हैं और उन हर एक आरोपों का जवाब लेते हैं जो यूट्यूबर परवीन अहलावत जी ने उठाया है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहिब। सर, जिस तरह से अभी हरियाणा में ताजा तरीन अहलावत जी के एनकाउंटर का मामला चल रहा है, तो परवीन जी का कहना है कि जो अभी डीगल ग्राम पंचायत में सतलोक आश्रम की तरफ से कुछ सेवादार वहां पर गए हैं, तो क्या उस एनकाउंटर मामले में पंचायत में संत रामपाल जी महाराज और सतलोक आश्रम की तरफ से समर्थन दिया गया है? हमारे गुरु जी का ऐसा कोई आदेश नहीं है। उसमें जो पंचायत आप देखोगे वो डिगल गांव की जज्जर जिले की पंचायत थी। और संत रामपाल जी महाराज के जितने भी भगत हैं, सामाजिक तो हम हैं ही, समाज में रहना है, समाज में रहते हैं। हम संत रामपाल जी के जितने भी भगत हैं सामाजिक तो हैं ही, समाज में रहना है। अरे समाज में रहना है तो समाज की चापलूसी करोगे क्या? समाज के तलवे चाटोगे क्या? समाज की उन पंचायतों में, उन मीटिंगों में जाके बैठोगे क्या जो भक्ति के विरुद्ध हैं, ज्ञान के विरुद्ध हैं, हमारी मर्यादाओं के विरुद्ध हैं? अब ये क्या शिक्षा देंगे भक्तों को? सतलोक आश्रम धनाना में आने वाले लाखों की भीड़ को क्या शिक्षा देते होंगे ये लोग, जब ये खुद संत रामपाल जी की एक भी शिक्षा पर नहीं चलते? संत रामपाल जी हमें झूठे समाज की परंपराओं से धीरे धीरे निकाल रहे हैं, और ये संगत को धीरे धीरे उल्टा फंसा रहे हैं कि हम सामाजिक आदमी तो हैं ही, समाज में तो रहना ही पड़ता हमारे को। डीगल गांव ने पंचायत बुलाई थी, उसमें जज्जर जिले के जितने भी आसपास के जो भगत थे वो वहां पर गए हुए थे। न कि मेरे गुरु जी का ऐसा कोई आदेश नहीं है सामूहिक रूप से। तो वो जज्जर जिले की पंचायत थी, तो उसमें उनके आसपास के जो भगत थे वो सामाजिक होने के कारण उन्होंने बुलाया था, तो वो गए हुए थे। करे मतलब सबको तोते की तरह पाठ पढ़ा दिया गया कि तुमने क्या बोलना है, मामले को शांत करवा दो, सतलोक आश्रम कमेटी का और गुरु जी का नाम बिल्कुल हटा दो।
बना बना के वीडियो डालो कि आश्रम का कोई आदेश नहीं था, कमेटी का कोई आदेश नहीं था, गुरुजी का कोई आदेश नहीं था। अब आगे सुनना भाई और बहनों, आगे सुनना। इन महापुरुषों के वचन ध्यान से सुनना, बार बार मौका नहीं मिलेगा। कैसी कैसी ज्ञान की बातें बता रहे हैं। संत रामपाल जी को भी फेल कर दिया इन्होंने, संत रामपाल जी को भी फेल कर दिया। ध्यान से सुनना आगे क्या कह रहा है कि हमारे गुरुजी ने हमारे को धार्मिक कार्यों में, धार्मिक प्रोग्रामों में जाने के लिए मना नहीं किया। हम तो जाते हैं धार्मिक कार्यक्रम में। जब पत्रकार ने सवाल किया ना कि 90 डिग्री वाला परवीन अहलावत ये भी आरोप लगाता है कि कुछ ही दिन पहले रोहतक के पैरावर में परशुराम की जयंती थी, आप सतलोक आश्रम वाले हजारों भक्तों को लेकर परशुराम की जयंती में गए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो कह रहा है कि हमारे गुरुजी ने कभी मना थोड़ी किया। परशुराम भी तो एक भगत था, बहुत बड़ा महापुरुष था, और महापुरुषों के कार्यक्रमों में जाने के लिए, धार्मिक कार्यक्रमों में जाने के लिए, क्योंकि हम सामाजिक आदमी हैं, हमारे गुरुजी ने कभी मना नहीं किया। इसको कहते हैं गुरु का गुरु बनना, गुरु का गुरु बनना। अब संत रामपाल जी ने क्या आदेश दिया आपको वो भी दिखाएंगे। पहले इस महापुरुष के प्रवचन सुन लो जो सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान के बिल्कुल विपरीत भोंक रहा है, सुनिएगा। जैसा कि परवीन अहलावत जी ने एक और सवाल उठाया था कि जो रोहतक के परहावर में परशुराम जी की रैली हुई थी, वहां पर भी सतलोक आश्रम की तरफ से वहां सेवादार और संगत गई थी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, परशुराम जी एक महापुरुष हुए हैं और वो सभी समाज के हैं, कोई विशेष किसी के एक के नहीं है। तो हम भी धार्मिक लोग हैं, भक्ति करने वाले हैं, और वो भी भगत आत्मा थी परशुराम जी, और उनके कार्यक्रम में उन्होंने हमें बुलाया तो हम जरूर गए। वहां धार्मिक है, क्यों नहीं जाना चाहिए? उसमें जाना चाहिए। वो तो सवाल करने वाला ही ऐसी मूर्खता भरे सवाल कर रहा है, उठा रहा है, तो उसकी बुद्धि का स्तर देखो कितना कमजोर है। कह रहा कि इस परवीन अहलावत की बुद्धि का स्तर देख लो कितना कमजोर है। कह रहा परशुराम एक बहुत बड़ा महापुरुष हुआ है। अरे कौन सा महापुरुष वाला काम कर दिया भाई? अरे पूरी पृथ्वी को अनेकों बार क्षत्रिय विहीन कर दिया, मार काट के अलावा क्या किया? कितनी औरतों को विधवा बना दिया, कितने बच्चों को अनाथ बना दिया। कौन सा सूरवीरता का काम किया? कौन सा महापुरुष वाला काम किया? अगर परशुराम महापुरुष है तो फिर सतगुरु रामपाल जी कौन है? अरे मंद बुद्धि व्यक्ति, अगर परशुराम तेरी नजर में महापुरुष है तो संत रामपाल जी कौन है? गरीबदास जी कौन है? कबीर साहब कौन है? और कह रहा हमारे गुरुजी ने कभी मना नहीं किया धार्मिक कार्यक्रमों में जाने के लिए। और परशुराम जयंती में जो लोग परशुराम जयंती का आयोजन कर रहे थे, हरियाणा का ब्राह्मण समाज, उन्होंने हमारे को बुलाया तो हम चले गए। अरे मंद बुद्धि सतलोक आश्रम वालों, सतलोक आश्रम धनाना के मेन गेट पर बैठे हुए परम विद्वानों, क्या खाक समझा तुम लोगों ने सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को? उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। 90 डिग्री वाले पत्रकार परवीन जी ने बिल्कुल ठोक ठोक के सवाल किए, जायज, और कह रहा कि उसकी बुद्धि का स्तर क्या होगा जो इस प्रकार के सवाल कर रहा है। हमारे गुरुजी ने तो कभी मना नहीं किया धार्मिक कार्यक्रम में जाने के लिए। अब भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी का क्या आदेश है धार्मिक कार्यक्रमों में जाने का? गुरुजी कहते हैं जिस दिन कहीं कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है उस दिन तो आपने भूल कर भी नहीं जाना, ना वहां कुछ खाना ना कुछ पीना। उस दिन वहां जाने से तुम्हारा सहयोग माना जाएगा। और आगे गुरुदेव फिर उदाहरण दे रहे हैं कि गलत काम करना और गलत काम करने में सहयोग देना दोनों मां बाप के दोषी होते हैं। गुरुदेव क्या कह रहे हैं धार्मिक कार्यक्रमों में जाने के विषय में? ध्यान से सुन लो भाई और बहनों। जैसे ये दास आपको मना करता है कि जो कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, आन उपासना करने वाले, वहां आपको नहीं जाना चाहिए। उस दिन आहार नहीं करना चाहिए वहां पर, क्योंकि उस दिन वहां जाने में आपका सहयोग होगा उस शास्त्र विरुद्ध साधना में। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं वो उनको न तो कोई सुख होता है ना कोई सिद्धि होती है,
और न ही उनकी गति होती है, अर्थात यूजलेस। तो जैसे शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करने वाले को परमात्मा के द्रोही कहा है, यानी विधान तोड़ रहा है। जैसे कोई चोरी करता है या कोई और अवैध कार्य करता है, उसमें आप भी सहयोग देते हैं तो दोनों दोषी होते हो। इस प्रकार क्या कह रहे हैं गुरुदेव? शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले परमात्मा के द्रोही होते, द्रोही। और उस कार्यक्रम में जाकर सहयोग करने वाला भी परमात्मा का द्रोही, परमात्मा का दोषी, निकम्मी आत्मा। अरे क्या हो रहा था पैरावर में? आन उपासना हो रही थी या शास्त्र अनुकूल साधना हो रही थी? उस आन उपासना के अड्डे पर क्यों गए तुम? क्या तुम्हारे गुरु का आदेश है? तुम्हारा गुरु तो मना कर रहा साफ साफ कि किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में, प्रोग्राम में जहां पर आन उपासना होती है, हमने भूलकर भी नहीं जाना चाहिए। उस दिन वहां जाने से तुम्हारा सहयोग माना जाएगा। और गीता अध्याय 16 श्लोक 23 का उदाहरण देकर गुरुदेव कह रहे हैं आन उपासना करने वाले परमात्मा के द्रोही हैं, और जो वहां उनका सहयोग करता है वो भी द्रोही होता है। तो तुम भगत काहे के? तुम तो सारे के सारे द्रोही हो, द्रोही, गुरु द्रोही। क्यों गए थे तुम वहां पर? तुम्हारे गुरु का आदेश है क्या? अब इस व्यक्ति को कितना ज्ञान होगा भाई और बहनों, विचार कर लो। जो सतलोक आश्रम धनाना के मुख्य गेट पर बैठकर यह प्रवचन दे रहा है कि हमारे गुरुजी का आदेश है धार्मिक कार्यक्रम में जाने का, इसलिए हम परशुराम की जयंती में गए थे। गुरुजी तो कह रहे हैं वो तो आन उपासना थी। तुम तो परमात्मा के द्रोही बन गए, सारे के सारे द्रोही। तो असली गुरुद्रोही कौन? तुम लोग, सतलोक आश्रम वाले। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। संत रामपाल जी के ज्ञान की फुट्टी कोड़ी भी नहीं है इनके पास, फुट्टी कोड़ी भी। अब इससे बड़ा प्रमाण भाई और बहनों आप क्या देखोगे? ये सारा एक के कुएं का पानी है, एक के कुएं का पानी। ये जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, संत रामपाल जी के परिवार वाले हैं, ये आश्रम संचालक हैं, सारा एक के कुएं का पानी है, एक के कुएं का पानी। ये क्या संत रामपाल जी के मिशन को आगे बढ़ाएंगे? सारे के सारे निकम्मे झूठ को दबाने में लगे हुए हैं, इंटरव्यू ले लेके संगत को बरगलाने में लगे हुए हैं। अन्यथा उस अमन दास का विरोध करना चाहिए था कि क्यों गया तू वहां पर? क्या पड़ी थी वहां तेरे को? वहां जाने बगैर तेरी भक्ति नहीं बन रही। उल्टा जाके तूने गुरु जी का नाम बदनाम करवा दिया। झूठ को दबाने में लगे हुए हैं, फिर कह रहे हम भगत हैं। तुम भगत के नाम पर धब्बे हो, धब्बे। तुम लोगों की वजह से सतगुरु रामपाल जी जैसे महापुरुष का नाम बदनाम है। ये घटिया हरकतें तुमने बरवाला कांड में की। गुरु क्या कह रहा है? और ये आश्रम वाले कह रहे हैं कि गुरु जी का आदेश है धार्मिक कार्यक्रम में जाने का। तो कल को कहीं माता जी का जागरण हो जाओ फिर। अब ये संगत क्या करेगी? इसीलिए तो संगत बिगड़ गई। इन बड़े बड़े भक्तों के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर आम संगत क्या करेगी? वो भी धार्मिक कार्यक्रमों में जाएगी। कल को उनकी रिश्तेदारी में कोई जागरण होगा, किसी की जयंती होगी, संगत तो जाएगी, क्योंकि आपके वीडियो देख रही है संगत कि गुरु जी का आदेश बता रहे हैं भगत जी। हमने तो इतने सत्संग सुने नहीं, अब भगत जी बता रहे हैं तो सही होगा। तोड़वा दी मर्यादा। अरे धार्मिक कार्यक्रमों में जाना तो दूर की बात है। गुरु जी क्या कहते हैं? कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, आन कथा सुनिए नहीं कहे कबीर विचार। इन परशुराम जैसे तुम्हारी नजरों में जो महापुरुष हैं, इनकी जयंतियों पर जाना, इनके धाम पर जाना तो बहुत दूर की बात है। गुरु जी कहते हैं अपने सतगुरु के अलावा किसी और संत के, महापुरुष के प्रवचन, सत्संग भी नहीं सुनने। कथा सुनो, कथा करो तो अपने गुरु की, अपने भगवान की। और तुम उनके धाम पर जा रहे हो। 50,000 भक्तों को 700 हरियाणा रोडवेज की बसों में बैठाकर हरियाणा के जेल मंत्री अरविंद शर्मा के आदेश पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रैली को सफल करने के लिए, और भक्तों की मर्यादा तोड़वा दी। सोच लो भाई और बहनों, इसलिए मैं कहता हूं ये पाखंड के अड्डे हैं ये सतलोक आश्रम। ये भक्ति के केंद्र नहीं है, ये पाखंड के अड्डे हैं, पाखंड के अड्डे। अपनी दुर्गति होने से बचा लो। बहुत कम समय बचा है, परीक्षा समाप्त होने वाली है। 2014 से परमात्मा जेल में बैठकर यही सब कुछ देख रहा है। उसको किसी ने जकड़ नहीं रखा, किसी ने बांध नहीं रखा। आप रोज नित्य नियम में पढ़ते हो वाणी नंबर 15,
गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या बेपरवाह अबंध, परम हंस पूर्ण पुरुष रोम रोम रविचंद। ये अबंध परमात्मा है, इसको कोई बांध नहीं सकता। वो हमारी परीक्षा के लिए बैठा है, वो देख रहा है पल पल हमारी रहनी करनी को, हमारे आचार विचार व्यवहार को, चाल चलन को। वैसे ही नंबर आएंगे, रोगे आने वाले समय में। अपने पैर का जूता निकाल के अपने सिर को पीटोगे कि हम किन मंदबुद्धि सतलोक आश्रमों की कुसंगति का शिकार होकर परमात्मा से दूर हो गए। आज तुम्हारी आंखों के सामने है। और ऐसे निकम्मों के विषय में गुरुदेव ने सत्संग में क्या बताया, एक उदाहरण दिया परमात्मा ने कि जिनसे बुराइयां नहीं छूटती है ना, वो कोई न कोई बकवाद अपनी घड़ी लेते हैं। जैसे इस भाई ने अपनी बकवाद घड़ ली कि गुरुजी का आदेश है, धार्मिक कार्यक्रमों के लिए गुरुजी ने मना नहीं किया। और गुरु क्या कह रहा है, तो गुरु ने ऐसे निकम्मों के लिए एक छोटा सा उदाहरण दिया। 1 मिनट का सत्संग है, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं परमात्मा। एक भक्त नाम लेके गया, दुकानदार था वो, गांव में परचून की दुकान खोल लेना, बीड़ी माचिस सारा सौदा रखा गया। और एक भक्त का ने पहले परिवार ने पहले नाम दे रखा था, तो उनका छोटा सा लड़का 10-12 साल का, वो कोई सामान लेने के लिए गया उस दुकानदार के पास जिसने नाम ले लिया था इस दास से। वो सिगरेट पीता पाया, वो बोला ताऊ अंकल तो सिगरेट पीवे, तेरा तो नाम टूट गया, गुरुजी ने मना कर रखे हुक्का पीना, तम्बाकू में तो बहुत ज्यादा पाप है। वो क्या बोला, कहने लगा बेटा गुरुजी तो हुक्का तो नाटे थे, सिगरेट तो मना ना करते, क्यों उसने पीना उस पर छूटती कौन बुराई नालायक पे। जो कहे गुरुजी ने हुक्का मना कर रखा, सिगरेट को ना मना कर रखी, फिर शुरू कर दी तरह के जब। तो जिसने बकवाद करनी है उसने कोई तरीका ढूंढ ही लेना है। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं जिन निकम्मी आत्माओं से नियम निभाए नहीं जाते, बकवाद छूटती नहीं, वो कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं अपनी बात को ऊपर रखने का। तो उसी श्रेणी में ये महापुरुष जी हैं। ये पैन के नेताओं की तरह कोटीर बैठ गया सतलोक आश्रम धनाना के मेन गेट पर, जैसे इससे बड़ा कोई गोरखनाथ ही नहीं है संगत में। गोरख से ज्ञानी गणे, अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है, प्रवचन दे रहा है। ये कह रहा गुरुजी का आदेश है, गुरुजी ने कभी मना नहीं किया धार्मिक कार्यक्रमों में जाने के लिए। तो गुरुजी कहते हैं जिन नालायकों से बकवाद नहीं छूटती है ना, वो कोई न कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। जैसे वो सिगरेट पीने वाला भगत है, कह रहा गुरुजी ने तो हुक्के के लिए मना किया, मैं तो सिगरेट पी रहा हूं। अरे गधे, हुक्का पियो सिगरेट पियो, बात एक ही है। 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। तो आन उपासना कर लो, परशुराम की जयंती में जाके आ जाओ, बात एक ही है। अरे जिस परशुराम की जयंती के विरोध में बोलते हुए तुम सतलोक आश्रम वालों को समझाते हुए मुझ पवन दास के ऊपर मुकदमा लगा दिया आश्रम वालों ने। नालायको, सच्चाई के रास्ते पर चलते चलते मेरे ऊपर मुकदमा, तो तुम्हारे साथ में क्या बीतेगी जो तुम वहां जाकर मर्यादा तोड़ के आ रहे हो, ये विचार कर लो। तुम्हारे साथ में क्या बीतेगी जो तुम वहां जाके आ गए, नाक रगड़ के आ गए, वहां बैठ के आ गए तुम पैरावर में। तुम्हारे साथ क्या बीतेगी ये विचार कर लेना। जब सच्चाई बताते हुए मेरे ऊपर इतनी आपत्ति आ गई, मेरे ऊपर मुकदमा करवा दिया इन आश्रम वालों ने, तो ये महापुरुष बैठते हैं इन आश्रमों में लोगों का ज्ञान योग खोलने के लिए। इसीलिए परमात्मा कहते हैं भाई और बहनों, राजा डूबे मान में पंडित चतुराई रे, इस ज्ञान गली में बंक है तूने धूर चटाई रे। इस ज्ञान को समझने में तो जोटा लगेगा, जोटा जोर आएगा। अपना जीवन बदवार कर रहे हैं, संगत का कर रहे हैं, और दोष दे रहे 90 डिग्री वाले उस प्रवीण को कि उसकी बुद्धि का स्तर देख लेना अब आप कितना है। अभी इसकी बुद्धि का स्तर देख लो। आगे और क्या प्रवचन दे रहे हैं भाई साहब, सुन लीजिएगा। सर 90 डिग्री यूट्यूबर परवीन अहलावत जी ने एक और सवाल उठाया है कि चुनावों से पहले जब स्वदेश कबीर जी ने जींद में जब वहां रैली की थी और वहां भूपेंद्र हुड्डा को हराने के लिए वहां पर मंच से आह्वान किया था, क्या उसमें भी आपका समर्थन था? नहीं, ऐसा कोई समर्थन नहीं था। देखो सवाल पूछा जा रहा है, स्वदेश कबीर ने हरियाणा के जिंद में जो रैली की थी उसके विषय में कि भाई ये राजनीतिक रैलियों में जाना,
इस प्रकार से क्या संत रामपाल जी के आदेश है क्या? 90 डिग्री वाले प्रवीण ने सवाल उठाया था, उस विषय में यह पत्रकार इससे सवाल कर रहा है। सवाल किया जा रहा है स्वदेश कबीर की जिंद की रैली का, और यह मंदबुद्धि प्राणी जवाब दे रहा है सिरसा की रैली का कि वो तो धार्मिक कार्यक्रम था। अरे राजनीतिक रैली कभी धार्मिक होती है क्या? पायजामे आदमी। महाराज के जो भगत हैं वो धार्मिक लोग हैं और धार्मिक कार्यक्रम था सिरसा में, तो हमारा उनसे कोई राजनीति कोई लेना देना नहीं है। वो उनके अपने विचार हैं, वो स्टेज पे खड़ा कोई भी कुछ भी बोल दे, ऐसा कोई समर्थन नहीं करते संत रामपाल जी महाराज राजनीतिक तौर पे। तो वो समाज का प्रोग्राम था, उसमें समाज के तौर पर जो उस समाज से जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, जो हमारे गुरुजी के शिष्य जो जुड़े हुए हैं, वही लोग सिर्फ गए थे। कितनी बड़ी बड़ी झूठ बोल रहे हैं, इनको डिग्री हासिल है, डिग्री पीएचडी कर रखी है झूठ बोलने में। संत रामपाल जी राजनीतिक रैलियों का समर्थन नहीं करते। सवाल कर रहा है जिंद का, जवाब दे रहा है सिरसा का। गुरुजी एक सत्संग में बताते हैं, भाई और बहनों, इन आश्रम वालों की तो वो हालत है। गुरुजी कहते हैं एक बस थी, डबल डेकर बस, जिसमें नीचे भी आदमी बैठ जाए, ऊपर की सीट पर सो जाए। तो बस एक स्टैंड पे आके रुक गई, और वैसी एक दूसरी बस थी, वो भी आके रुक गई। एक बस जा रही थी दिल्ली, एक बस जा रही थी बंबई। दोनों बस उसी ढाबे के ऊपर आके रुक गई खाना वाना खाने के हिसाब से। अब गलती से जिस आदमी को जो है बंबई जाना था, वो आदमी दिल्ली वाली बस में ऊपर आके लेट गया। उसने सोचा कि ये मेरी वाली बस होगी, तो वो आदमी उसी बस में चढ़ गया जो बस बंबई के बजाय दिल्ली जा रही थी, और जिस आदमी ने जाना था बंबई, वो दिल्ली वाली बस में आके ऊपर लेट गया अपनी बस समझ के। और जैसे ही बस चली तो ऊपर वाले आदमी ने, जिसको बंबई जाना था, उसने नीचे वाले से पूछा, भाई साहब तुम कहां जाओगे? तो नीचे वाले ने कहा कि भाई जी मैं दिल्ली जाऊंगा। दिल्ली जा रहे हो? हाँ। बोले दिल्ली जा रहा हूं। और उसने जाना था बंबई। तो वो क्या बोला ऊपर से? बोले भाई साहब एक बात है, आजकल विज्ञान ने बड़ी उन्नति कर ली। बोले क्यों, क्या बात हुआ? बोले एक ही बस, और तू दिल्ली जा रहा है और मैं बंबई जा रहा हूं। बोले विज्ञान ने बड़ी उन्नति कर ली। अरे एक ही बस है जिसमें तू तो दिल्ली जा रहा है और मैं बंबई जा रहा हूं। अब उस मूर्ख आदमी ने विचार करना चाहिए था कि ये दिल्ली क्यों बोल रहा है, कहीं तू कोई गलत बस में तो नहीं चढ़ गया। तो ये हालत है भाई साहब इन लोगों की, सतलोक आश्रम वालों की। सवाल किया जा रहा है जिंद का, जवाब दिया जा रहा है सिरसा का। इनके पत्रकारों ने बड़ी उन्नति कर ली, सवाल भी नहीं करते उल्टा कि भाई साहब मैं क्या पूछ रहा हूं, तू क्या जवाब दे रहा है। बस दे दो। संगत मूर्ख है, संगत विचार नहीं करेगी। कह रहा संत रामपाल जी कोई राजनीतिक रैलियों का समर्थन नहीं करते। फिर 2019 के चुनाव में सतलोक आश्रम ने, संत रामपाल जी के मंदबुद्धि परिवार ने, संत रामपाल जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों ने 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन क्यों किया, कांग्रेस का समर्थन क्यों किया, क्यों जी जान लगा दी सतलोक आश्रम वालों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, जिताने के लिए? अगर संत रामपाल जी का आदेश नहीं है तो फिर वो आदेश किस मंदबुद्धि ने दिया? 2024 लोकसभा चुनाव में सतलोक आश्रम कमेटी ने बीजेपी सरकार को जिताने के लिए क्यों जी जान एक कर दी? संत रामपाल जी के नाम के पहले पर्चे निकाल दिए। अगर कोई बीजेपी को वोट नहीं देगा, गुरुजी का आदेश है, आश्रम में एंट्री नहीं होगी, नाम खंड हो जाएगा। फिर यह घटिया आदेश कौन दे रहा था? अगर संत रामपाल जी का कोई आदेश नहीं है तो मध्य प्रदेश के भोपाल में नरेंद्र मोदी की रैली में हजारों भगत चले गए, किसने आदेश दिया? सोनीपत के गोहाना में नरेंद्र मोदी की रैली में हजारों भगत गए, किसने आदेश दिया? अब ये संगत ने विचार करना चाहिए। तुम्हारा हिंडोला बना रखा इन लोगों ने, तुम्हारी फुटबॉल बना रखी है, जो मर्जी आया ठोकर मार दी और तुम घूमते रहो बिन पैंदे के लोटे की तरह। भाई और बहनों, संगत में असली गुरुद्रोही संत रामपाल जी का परिवार है। ये सतलोक आश्रम कमेटी वाले हैं। ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी का आदेश नहीं है, जबकि कांग्रेस का इन्होंने समर्थन कर दिया 2014 बरवाला कांड के बाद, बीजेपी का इन्होंने समर्थन कर दिया 2014 बरवाला कांड के बाद,
और इनका गुरु क्या कह रहा है, इनका गुरु क्या कह रहा है, यह अखबार आप जियों के सामने है। पेशी पर आया रामपाल बोला, नेक आत्मा कैसे कर सकती है देशद्रोह, इस सरकार का नाश होगा। अपनी रोहतक की पेशी पर जब गुरुजी आए करोथा कांड के सिलसिले में, उस समय की यह न्यूज है, इसका वीडियो भी मिल जाएगा। यह अखबार की कटिंग आपके सामने है। आश्रम वाले भेजा करते थे। और क्या लिखा इसमें, नेक आत्मा कैसे कर सकती है देशद्रोह, इस सरकार का नाश होगा। किसने कहा? सतगुरु रामपाल जी ने, कि इस सरकार का नाश होगा। कौन सी सरकार का नाश होगा भाई? अरे दो ही तो सरकार हैं। कांग्रेस सरकार के समय में करोथा कांड हुआ, बीजेपी सरकार के समय में बरवाला कांड हुआ। तो संत रामपाल जी कौन सी सरकार के विषय में बोल रहे हैं? एक के बारे में तो बोला ही होगा, या तो कांग्रेस के बारे में या बीजेपी के बारे में। और तुम गधों ने दोनों ही सरकारों का समर्थन कर दिया। अरे अगर संत रामपाल जी ने कांग्रेस सरकार के विषय में कहा है तुम लोगों के अनुसार कि कांग्रेस सरकार का नाश होगा, तो गधो तुमने अपने गुरुजी के वचन के विपरीत उस कांग्रेस सरकार का समर्थन क्यों किया? तुम तो गुरुद्रोही हो गए। तुम्हारा गुरु कह रहा है कांग्रेस सरकार का नाश होगा, सत्यानाश होगा, और तुम उस कांग्रेस सरकार को जीवन दान देने में लगे हो। तुम तो गुरु के विपरीत चल रहे हो, असली गुरुद्रोही तुम। और यदि तुम्हारे अनुसार गुरुजी ने बीजेपी सरकार के लिए कहा है, जिसके शासनकाल में बरवाला कांड हुआ है, कि बीजेपी सरकार का नाश होगा, तो गधो तुम लोगों ने 2024 में बीजेपी सरकार का भी समर्थन कर दिया। तुम अपने गुरुजी के बिल्कुल विपरीत चल रहे हो। गुरुजी कह रहे हैं बीजेपी का नाश होगा, और तुम बीजेपी को जीवन दान दे रहे हो समर्थन करके, वोट डलवा के। तुम तो हर प्रकार से गुरुद्रोही हो सतलोक आश्रम वालों। बिना पैंदे के लोटो, तुम्हारा कोई स्टैंड है क्या? इसलिए तुम्हारा बाप हिसार जेल में बैठ के खून के आंसू रोता है, खून के आंसू। है तुम्हारा कोई स्टैंड? ऐसे इनके पत्रकार, ऐसे ये जवाब देने वाले महाज्ञानी, ना उसको सवाल करने का पता, ना इसको जवाब देने का पता। सही कह रहा है रामकुमार डाका, 100 रुपए की डोरी 200 रुपए का डंडा, और दिमाग है गोल गोल अंडा। ये आपके सामने है, अखबार की कटिंग भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, देख लेना। आगे चलो। सर, जो परवीन अहलावत जी है वो डीगल से है, और डीगल में ही ग्राम पंचायत का ये कार्यक्रम हुआ है। तो आप देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से डीगल गांव के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप एक तरफ तो पंचायत में बुलाते हो, और दूसरी तरफ गांव में ही एक आस्तीन का सांप पाल रखा है ये परवीन अहलावत नाम से। तो ये तो आपके पीठ में छुरा घोंपने का कार्य कर रहा है। आप इलाज करो इसको, समझाओ इसको। भाई पंचायत में तो एक भाईचारे के तौर पे आदमी व्यक्ति के इकट्ठा होते हैं भाईचारा बनाने के लिए, तो वो आपके खिलाफ ही बोल रहे हैं, गांव के खिलाफ, एक भाईचारे के खिलाफ, एक समाज को तोड़ने का कार्य कर रहा है। तो ये तो आस्तीन का सांप पाल रखा है इन्होंने। तो मैं प्रार्थना करना चाहूंगा डीगल गांव के सभी गणमान्य व्यक्तियों से, जो भी उस पंचायत में गणमान्य व्यक्ति थे, तो इसका इलाज किया जाए। तो प्रधानमंत्री है जो तेरी प्रार्थना सुनेगा डिगल गांव का। मेरी प्रार्थना है डिगल गांव वालों से, तू नायब सिंह सैनी है क्या? कह रहा है भाई और बहनों? मुझे लगता है ये जगत वाले भी अनिरुद्धाचार्य और कपिल शर्मा के शो देखना बंद कर देंगे। इन सतलोक आश्रम वालों के इंटरव्यू देख देख के अपना मनोरंजन किया करेंगे। क्या कह रहा है? मैं डिगल गांव वालों से प्रार्थना करता हूं कि तुम लोगों ने आस्तीन का सांप पाल रखा है, यानी धोखेबाज। ये परवीन अहलावत 90 डिग्री वाला इसके विषय में कह रहा है कि करोथा गांव वाले इसका इलाज करो, तुमने यो आस्तीन का सांप पाल रखा है। मैं निवेदन करता हूं। तो मैं पवन दास भी सतलोक आश्रम कमेटी वालों से, संत रामपाल जी के मंदबुद्धि परिवार से प्रार्थना करता हूं, इसका इलाज करो। गोरखनाथ का इलाज करवाओ, इसका आगरा ले जाओ मेंटल हॉस्पिटल में। ये आस्तीन का सांप क्यों बैठा रखा तुमने धनाना आश्रम के मेन गेट पर? सुना नहीं तुमने अभी क्या कहा था इसने, कि धार्मिक कार्यक्रमों में जाने की हमारे गुरुजी की आज्ञा है, आदेश है। और गुरुजी का तुम्हारे को मैंने वीडियो दिखा दिया। गुरुजी कहते हैं वो तो द्रोही है परमात्मा का, जो आन उपासना करता है और आन उपासना में सहयोग करता है। तो आस्तीन का सांप कौन हुआ? अरे 90 डिग्री वाले ने तो कांटे के सवाल किए हैं।
वो तुम्हारी तरह मंद बुद्धि नहीं है, अपने स्टैंड पे कायम है। जवाब नहीं देने आते, नाचने जाने आंगन टेढ़ा। डिग्गल गांव वाले उसका इलाज करो। डिग्गल गांव वाले डॉक्टर हैं क्या? वो कोई पागल है क्या? काटे के सवाल कर रहा अगला है, हिम्मत तो जवाब दो। ये तुम्हारी धोती सी धोई जा रही यहां पर ज्ञान आधार से। तुम्हारा गुरु क्या कह रहा है, तुम क्या कह रहे हो? आस्तीन के सांप कौन है? पूरी संगत को डंक मार दिया तुम लोगों ने, डस दिया। पूरी संगत में तुमने अज्ञानता का जहर फैला दिया। तुम हो सबसे बड़े आस्तीन के सांप, धोखेबाज, जो अपने गुरु से धोखा कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो, स्टेडियम बनवा रहे हो, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन कर रहे हो, फ्री में लोगों को राशन बांटते फिर रहे हो, मकान बना रहे हो, इस पंथ की ऐसी की तैसी करने में लगे हुए हो, गुरु की बदनामी का कारण बने हुए हो। संगत को ना घर का छोड़ा, ना घाट का धोबी का कुत्ता बना के छोड़ दिया। क्या पाठ सिखाओगे तुम? उस परवीन अहलावत के पैर के नाखून के बराबर नहीं हो तुम लोग। संत रामपाल जी का परिवार उस पत्रकार के नाखून के बराबर नहीं है। क्या बराबरी करोगे तुम उसकी? उसका 1 घंटे का वीडियो है जो उसने पिछले सप्ताह डाला है, ध्यान से सुनना। संत रामपाल जी के बेटा बेटी भी उस ज्ञान आधार से बात नहीं कर सकते जो उस प्रवीण ने की है। आस्तीन का शाप, क्यों परमात्मा के दोषी बन रहे हो? मालिक की आत्माओं का विरोध करके, अरे साधु संतों का विरोध करके क्यों पाप के भागी बन रहे हो? तुम ना साधु, ना तुम्हारे अंदर साधुता। आस्तीन का सांप। भाई और बहनों, मेरा किसी प्रवीण से कोई संबंध नहीं है। कई मूर्ख प्रजाति के लोग, शतलोक आश्रम वाले, बेवजह मुझ पवन दास का नाम उस आत्मा के साथ जोड़ रहे हैं कि वो पवन दास के साथ मिल गया, पवन दास के साथ मिल गया। अरे भैया, ना मैं उसको जानता ना पहचानता। अगर संसार में कोई सच्ची बातें कर दे तो पवन दास का साथी हो गया। संसार में कोई सच्चे सवाल कर ले, भगत कोई सच्चा सवाल कर ले तो गुरुद्रोही हो गया। यह परिभाषा बना रखी है तुम लोगों ने संगत में। अब नहीं चलेगी तुम्हारी यह दादागिरी। संत रामपाल जी और उनका ज्ञान किसी के घर की जागीर नहीं है, कोई व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है। भूल जाना इस बात को। यह घर का गुरु नहीं है जो तुम मान बैठे हो, यह जगत गुरु है, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। थोड़े दिनों में रिटायरमेंट होने वाले हो तुम, जूत लगेंगे तुम्हारे को, दुनिया मारेगी। जो कर्म तुमने कर दिए इस भक्ति मार्ग पर, परम संत को तुमने बदनाम कर दिया। तुम्हारी वजह से देशद्रोह का मुकदमा अपने सिर पर लगवा रखा है, मर्डर का मुकदमा अपने सिर पर लगवा के 11 साल से जेल बैठा है। तुम गंदे लोगों की गंदी सोच के आधार से, बरवाला कांड में तुम्हारी जो है मनमानियों के आधार से, नालायकों, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है। अपनी गलतियों पर तुम्हें जरा भी कोई पश्चाताप नहीं है जो तुमने बरवाला कांड में की। भुगतोगे, आने वाले समय में भुगतोगे। ये जो लंबे लंबे जो कीड़े पड़ने की बात गुरुजी करते हैं ना, वो तुम ही हो। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में 84 में जाओगे, कुत्ते बनोगे। ये परमात्मा का विधान कह रहा है। करोथा कांड में आर्य समाजियों का हाथ था, लेकिन मुख्य भूमिका तुम्हारी थी। वो 3 एकड़ जमीन, वो 3 बीघा जमीन जो तुम लोगों ने ली थी, जिस जमीन के ऊपर झगड़ा हुआ था, जिस समय गुरुजी महाराष्ट्र में थे, सत्संग कर रहे थे, तुम लोगों ने बिना गुरुजी की आज्ञा के वो जमीन ली। और बिना गुरु के किया गया काम ऐसा ही होता है। भक्ति मार्ग में बिना गुरु की आज्ञा के किया गया काम कभी सफल नहीं होता। जिस समय गुरुजी महाराष्ट्र के पूना में सत्संग करने गए थे, उस समय पीछे से तुम लोगों ने आपस में सलाह मशवरा करके वो जमीन ले ली दान में। उसी जमीन के ऊपर झगड़ा हुआ, उसी की बाबत गुरुजी को 22 महीने रोहतक की सुनारिया जेल में रहना पड़ा। तुम लोगों ने मौका दिया उन आर्य समाजियों को, तुम लोगों ने। और बरवाला कांड में तो सीधी सीधी तुम्हारी भूमिका, सीधी सीधी। बरवाला कांड में ना कोई आर्य समाजी, ना कोई धर्मगुरु, ना कोई सरकार, सीधे सीधे दोषी संत रामपाल जी के परिवार वाले, ये अमानदास जैसे मंदबुद्धि लोग। तुम्हारी घटिया हरकतें, तुम्हारा मनमाना आचरण, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, तुम लोगों का सीधा सीधा हाथ है। ये कीड़े, ये परमात्मा तुम्हारे लिए कह रहे हैं, मंदबुद्धियों, तुम्हारे लिए। विचार कर लो। अभी भी थोड़ा बहुत समय है, जब तक सदगुरु रामपाल जी जेल से बाहर नहीं आते हैं। थोड़ा बैठ के विचार कर लो, पश्चाताप कर लो, माफी मांग लो उस बाप से। वो जिस दिन जेल से बाहर आ गया ना, मौका नहीं मिलेगा युगों युगों तक फिर।
आस्तीन का सांप। एक और महापुरुष है, देख लो ये क्या नाम इसका, सांप सिंह नाम है, क्या नाम है इसका। अन्नपूर्णा मुहिम के अंदर ये सिर पे 20-25 किलो की गठरी डाल के घूमता रहता था, क्योंकि इनको तो बेगार करनी है, इनको भक्ति में आनंद नहीं आता, इनको बेगार में आनंद आता है। गुरुजी एक सत्संग में बताते हैं ना, एक व्यक्ति को पंडित जी ने सलाह दी कि भैया घर पर हवन करवा, मंत्र जाप करवा। बोला जी कैसे करवाऊं? बोला ये माला पकड़ और मैं जो मंत्र बताऊं इसका जाप करवा 3 दिन लगातार 8-8 घंटे, तेरे घर में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब उसने सोचा कि यार 2-4 आदमी ले आऊं पकड़ के मंत्र जाप करने के लिए। वो गया चौपाटी पे, चौराहे पे गया, चौराहे पे वही खड़े थे सारे लेबर, जाते उसके चारों तरफ घूम गए। हाँ बोला भाई साहब, बोला भैया मुझे 3 आदमी चाहिए। क्या काम है? काम कुछ नहीं है, बड़ा आनंद वाला है। सबसे पहले आपको नहलाऊंगा, धुलाऊंगा, नए कपड़े पहनाऊंगा, फिर आपके हाथ में माला दूंगा। आपने 12 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक माला जाप करनी है। तो जो लेबर थी उन्होंने कहा कि भाई साहब किसी और से जिक्र मत करना, हम 3 आदमी हो गए बस, और मत बोलना किसी को भी। ना बोला क्यों बोलूंगा मैं किसी और को। तीनों को ले गया, नहलाया धुलाया, नए कपड़े दे दिए और एक कमरे में बैठा दिया, हाथ में माला देके। क्या जपना है? बोले जपो ये मंत्र। वो मंत्र बता दिया। आधा घंटा भी नहीं पकड़ा उन्होंने, आधा घंटा भी खुसर खुसर हो गई और दुखी होके परेशान होके वो माला उसके हाथ में पकड़ा के बोले भाई साहब हम तो चले, हमारे से नहीं होती है तुम्हारी भक्ति, हम तो हमारा लेबर वाला कार्य करेंगे, उसी में ठीक है। और जाके वो लेबर का कार्य करने लग गए, मिट्टी ढोने लग गए। तो भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम वाले, ये कोऑर्डिनेटर, ये संगत, इस संगत को केवल बेगार करने में मजा आता है, भक्ति करने में आनंद नहीं आता। इनको घर बैठकर ज्ञान आधार से मर्यादा में रह के भक्ति करने में आनंद नहीं आता। इनसे बेगार करवा लो, दुनिया के मकान बनवा लो, मजदूरी करवा लो, इनसे गड्ढे खुदवा लो, रोडों पे झाड़ू लगवा लो, मोटर पाइप की सेवा करवा लो, आश्रम में गेहूं साफ करवा लो, प्याज आलू साफ करवा लो, अन्नपूर्णा मुहिम की थैलियों में पैकिंग करवा लो, स्टेडियम बनवा लो, आश्रम में कोई हॉस्पिटल बनवा लो, नींव खुदवा लो, पत्थर डलवा लो। इनको सारा दिन मजदूरी में लगा के रखो, ये खुश। इनको भक्ति का जिक्र मत करो, वरना ये दुखी हो जाते हैं कि भैया भक्ति करना हमारी बस की बात नहीं है। तो वर्तमान में जिसकी जैसी इच्छा परमात्मा पूरी कर रहा है। साथ संगत वाले भाई बहनों की इच्छा भक्ति करने की, परमात्मा दिन रात भक्ति करवा रहा है। आश्रम से जुड़े भक्तों की इच्छा बेगार करने की, मजदूरी करने की, परमात्मा जम के मजदूरी करवा रहा है। तो भगवान से जो मांगोगे भगवान तो वही देगा। तो ये वही भाई है जो अन्नपूर्णा मुहिम के अंदर सिर पे डाल डाल के गेहूं के कट्टे फुदकता रहता था। अब यहां पर ये गोरखनाथ बन के ज्ञान झाड़ रहा है। और क्या ज्ञान दे रहा है, सुन लो इसका ज्ञान। भाई और बहनों, 2 शब्दों में पता चल जाता है कितना भगत है, पानी कितना गहरा है, पत्थर की आवाज से पता चल जाता है। कुएं में कितना पानी है, पहले क्या करते थे, कुएं में पत्थर डाला करते थे, तो आवाज से पता चल जाता था कि पानी कितना फुट होगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं साधु शब्दा परखिए दुख पड़े घर नार, सूरवीर जद जानिए जब रण बाजे तलवार। तो इन साधु संतों की, इन भक्तों की पहचान इनके शब्दों से हो जाती है। क्या स्टेटमेंट दे रहा भाई, सुन लो। तो साहब जी एक बात और कहना चाहूंगा मैं, जो डिग्गल में भगत गए थे जज्जर के हमारी पंचायत में, वे मायना के खिलाफ नहीं थे जी। और कल मायना में पंचायत होगी, वे डिग्गल के खिलाफ नहीं होंगे। हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया है अगर बेटा किसी का सुलझेड़ा कराओ, झगड़ा ना बढ़ाओ। वे सिर्फ सुलझेड़ा कराने के लिए गए थे। वाह जी वाह, क्या बात कही है। राम भद्राचार्य जी से बात करनी पड़ेगी, इसको अपना चेला बना ले, कथा वथा करने में बड़ा काम आएगा। देखा कितने प्यार प्रेम से कितनी बढ़िया बात बोल गया कि जो भगत डिग्गल में गए थे और आगे जो भगत मायना में जाएंगे, तो हम किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं गए, हम तो सुलझेड़ा करवाने गए थे। अरे मंद बुद्धि व्यक्ति, विचार कर, 2 पक्षों का झगड़ा, 2 भाइयों का झगड़ा, और तुम आश्रम वाले दोनों तरफ जा रहे हो। तो कल को जब उसका फैसला होगा तो एक तो गलत होगा। अरे एक हारेगा एक जीतेगा, एक सही होगा एक गलत होगा, दोनों तो सही हो नहीं सकते, ना दोनों गलत हो सकते। तो मंद बुद्धि सतलोक आश्रम वालों, तुम बैठ गए दोनों तरफ, तो कल को एक हारेगा एक जीतेगा, एक गलत एक सही। अगर डिग्गल वाला सही है तो मायना की पंचायत में जो सतलोक आश्रम वाले जाके बैठे थे, क्या वो झूठ के पाले में नहीं बैठे? अगर मायना वाला वो परवीन ASI सही निकला
और डिग्गल वाला यदि वो गलत निकला तो डिग्गल की पंचायत में बैठने वाले सतलोक आश्रम वाले क्या परमात्मा के दोषी नहीं हुए? क्या स्टेटमेंट दे रहा है ये मूर्ख? हार भी मेरी, जीत भी मेरी। अरे भक्ति का कोई लक्षण तो दिखाओ। बुद्धि विवेक तुम्हारा घास चरने गया क्या? अरे भैंस भी इतनी बुद्धि रखती है, मालिक घर से छोड़ देता है, शाम को चर के उसी घर में आती है, और तुम फिर रहे हो धक्के खाते। और कह रहा हम तो सुलझेड़ा करवाने गए थे, सुलझेड़ा करवाने यानी समझौता करवाने गए थे हम दोनों पक्षों का। अब भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम वाले पहले अपनी संगत का समझौता तो करवा लें, ये पहले संगत का सुलझेड़ा तो करवा लें। अरे दुनिया का तो बाद में करवाना, पहले घर की आग तो बुझा लो। इन सतलोक आश्रम वालों की शिकायतें रोजाना हिसार जेल में सतगुरु रामपाल जी के पास जाती हैं। सतगुरु रामपाल जी भी माथे में थप्पी मारते हैं। और हिसार जेल से आया हुआ विशेष संदेश ये मैंने पवन दास ने नहीं बनाया, ये सतलोक आश्रम वाले भेज रहे हैं। इनके संत रामपाल जी महाराज न्यूज चैनल पर 1-1 घंटे की विशेष संदेश है। ये विशेष संदेश नंबर 66 है। अरे तुम्हारी उल्टी हरकतों को देखकर, तुम्हारे झगड़ों को देखकर तुम्हारा गुरु हिसार जेल से रो रो के क्या कह रहा है? क्या कह रहा है तुम्हारा गुरु? कितना धमका रहा है तुम्हें, सुधर जाओ, संभल जाओ, मत मुझे ज्यादा दुखी करो। अरे तुम आश्रम वालों से तो तुम्हारा गुरु महा दुखी। पहले तुम तो सुधर जाओ, तुम तो संभल जाओ, दुनिया का भाईचारा बाद में सुलझा देना। क्या कह रहा, हम तो सुलझेड़ा करवाने गए थे वहां पर, खुद तो उलझे हुए दुनिया को सुलझाने की फिराक में। क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी हिसार जेल से वर्तमान में इन सतलोक आश्रम वालों की उल्टी हरकतों को लेकर? क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुन लो भाई और बहनों। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाए तो व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, पुरकान लग जाते। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। कोऑर्डिनेटर संत रामपाल जी धमका रहे हैं हिसार जेल में बैठकर इन कोऑर्डिनेटरों को, अमन जैसों को। ये भी तो कोऑर्डिनेटर है हिसार हरियाणा का। कहते हैं ऐसी ऐसी शिकायतें आती हैं, कोऑर्डिनेटर व्यवहार भी अच्छा नहीं करते, संगत के साथ में धमकाने लग जाते हैं, खुड़काने लग जाते हैं। और आगे संत रामपाल जी कह रहे हैं कुछ तो ऐसी भी शिकायत आई है मेरे पास में भक्तों की, आश्रम वालों की, बहन बेटियों को गलत गलत मैसेज भेजते हैं, अश्लील मैसेज, सेटिंगबाजी करते हैं, दुराचार करते हैं। अरे क्या दुनिया का सुलझेड़ा करवाओगे तुम? खुद उलझे हुए हो काल के जाल में। क्या कह रहे हैं सुन लो ध्यान से। सुनो, गुरुदेव ने हमें सिखाया है अगर बेटा किसी का सुलझेड़ा कराओ, झगड़ा ना बढ़ाओ। वे सिर्फ सुलझेड़ा कराने के लिए गए थे। अब गुरु जी क्या कह रहे हैं, ये कितने उलझे हुए हैं। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाए तो व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, पुरकान लग जाते। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। ये तो नसीहत दी है आपको, समझदार हो, सुधर जाओ, इसका पालन करो। मेरे पास ऐसी ऐसी शिकायतें आती हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मेरे पास ऐसी ऐसी शिकायतें आती हैं। अरे नालायको, तुम खुद तो सुधर जाओ। दुनिया को पंचायत में जाके क्या खाक समझाओगे, क्या खाक सुधारोगे? तुम्हारा गुरु तुम्हारे से मां दुखी, तुम्हारे कुकर्मों से, तुम्हारी भक्ति विरुद्ध कुकर्मों से, और तुम दुनिया को सुधारने का ठेका ले रहे हो। तुम दुनिया को मूर्ख बना सकते हो, साथ संगति वाले भाई बहनों को नहीं बना सकते। तुम्हारी रग रग से वाकिफ है, रग रग से। अपना सत्यानाश करवा लोगे आने वाले समय में गुरु को नाराज करके। ध्यान रखना, जिन बातों से गुरु दुख पावे तिन बातों को दूर भगावे। युग युग नंबर नहीं पड़ेगा दोबारा इस भक्ति मार्ग पर। ये जन्म तो तुम बर्बाद कर ही चुके हो। संत रामपाल जी के बेटा बेटी, ये अमन जैसे लोग और इन आश्रमों में जाने वाले संगत, ये अपना मनुष्य जन्म तो बर्बाद कर चुकी है। इस जन्म में तो मोक्ष नहीं है, लिखवा लो। आने वाले जन्म तो सुधार लो कम से कम। क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी?
जो नहीं आनी चाहिए। एक कहता मैं बस में आ रहे थे आश्रम में, मैं अपनी पत्नी के साथ बैठा था और कोऑर्डिनेटर बोला यहाँ नहीं, आप इधर बैठो। बताओ क्या फर्क पड़ गया? हम इकट्ठे थे, खाना इकट्ठा खाना पड़ जाए। ये बातें को कहने की है। जब एक व्यवस्था है, लेडीज में लेडीज बैठे, जेंट्स में जेंट्स बैठे, तो भाई होते बहन हो। बताओ ये दुनिया को समझाएंगे? ये संगत को तो समझाया नहीं जा रहा। बस में सीट को लेकर तो लड़ते हैं झगड़ते हैं भगत। ये बस में सीट पर बैठने को लेकर तो इनमें लड़ाई झगड़े होते हैं, और ये दुनिया की पंचायत में जाके दुनिया का झगड़ा समाप्त करवाने का ये ठेका ले रहे हैं। ये सुनते जाओ इनके कुकर्म। ज्यादा है। और फिर उसको कोऑर्डिनेटर की शिकायत करी। बता इनकी मैं कहां तक शिकायत सुनूं? सुधर जाओ, एक एक नहीं सुनी जा करती। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सुधर जाओ, एक एक की नहीं सुनी जाती। इतनी शिकायतें जाती हैं जेल में, इतनी। गुरुदेव कह रहे हैं सुधर जाओ, एक एक की नहीं सुनी जाती। तुम्हारा गुरु भी दुखी है तुम्हारी शिकायतों को लेकर। और फिर उसको कोऑर्डिनेटर की शिकायत करी। बता इनकी मैं कहां तक शिकायत सुनूं? सुधर जाओ, एक एक नहीं सुनी जा करती। सामूहिक शिक्षा दी जाती है, अमल कर लो इन पे। कर्म बतेरे फोड़ लिए, कर्म फोड़ लिए। इस ज्ञान का असर क्या हुआ? कुछ नहीं। आदि समस्या खुद पैदा करके रखते हो, फिर सारा दिन भक्ति मन नहीं लगे, एक दूसरे की खिंचाता नहीं करते हो, कर्म खराब होते हैं। जब तक इस सचेती में नहीं आओगे थारी भक्ति नहीं बढ़ेगी। क्लियर कर दिया सदगुरु रामपाल जी ने। तुम तो भगत भी पूरे नहीं हो नालायको। आदि से ज्यादा समस्या तो तुम खुद अपने कर्मों से पैदा करके रखते हो, जो कर्म तुम कर रहे हो वर्तमान में। और दुनिया के तुम कर्म ठीक करवाने का ठेका ले रहे हो, तुम पंचायतों में जा रहे हो। ये दुनिया सब जानती है तुम्हारे बारे में, तुम कितने बड़े भगत हो, तुम सब जानती है दुनिया। तो ये भाई कह रहा है हमारे भगत इन पंचायतों में लोगों का सुलझेड़ा करवाने जा रहे हैं, खुद तो उलझे पड़े, दुनिया को सुलझाने का ठेका ले रहे हैं ये। और अब क्या कह रहा है? कितना शाना बन रहा है। वो 90 डिग्री वाला प्रवीण है ना, वो गुरुद्रोहियों के संपर्क में आ गया। पहले जब हम अन्नपूर्णा के तहत गांव गांव में जाते थे, बहुत अच्छे वीडियो बनाता था वो प्रवीण। अब गुरुद्रोहियों के संपर्क में आ गया। क्या कह रहा है सुनो। एक बात और बताना चाहूंगा जी मैं आपको। पहले 90 डिग्री वाले थे, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम चली थी, और संत रामपाल जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किसानों का पानी निकलवा था। वे वीडियो भी बहुत अच्छी तरह दिखाया करता था। और अब वो गुरुद्रोही के संपर्क में आने के बाद उन्हीं की भाषा बोल रहा थे। जय हो अंतर्यामी बाबा की। अब गुरुद्रोहियों के संपर्क में आ गया, अंतर्यामी है, इसने देख लिया दूरबीन लगा के। वो जो गैलीलियो था ना, गैलीलियो, वो अपनी दूरबीन सतलोक आश्रम धनाना में दबा गया था नीचे। ये जब हॉस्पिटल की नींव खोद रहे थे ना, तो वो निकल के आ गई और वो चांद तारे देख लिया करती थी। तो इन्होंने गुरुजी के लिए जो 5 मंजिल का ऊंचा सा मकान बनाया ना, उसके छत पे लगा रखी इन्होंने। और ये देख लेते हैं कि कौन गुरुद्रोहियों के संपर्क में आ गया। पहले वीडियो बहुत अच्छे दिखाता था अन्नपूर्णा मुहिम के, अब गुरुद्रोहियों के संपर्क में आ गया। ये है इनका ज्ञान। जो इनसे काटे के सवाल कर ले, जो इनसे कोई सच्चाई पूछ ले, तो जवाब तो इनके पास है नहीं। सीधा सीधा उसको गुरुद्रोही का तमगा दे दो कि गुरुद्रोही हो गया तू। संगत में उसका पीला पर्चा निकाल दो कि फला फला भगत गुरुद्रोही हो गया। और ये मूर्ख संगत इन मंद बुद्धियों की बातों को स्वीकार कर लेती है। काल यही तो चाहता है कि आपस में मर जाओ, लड़ झगड़ के, उलझ उलझ के। काल की चाल सफल हो रही है आश्रम वालों पर बहुत बढ़िया से। जो जाल उसने फेंका था ना, बहुत बढ़िया। सारे के सारे फंसे पड़े हो, सारे के सारे। क्या होता है गुरुद्रोही, इस वीडियो से समझ में आ जाना चाहिए। गुरुद्रोहियों के संपर्क में आ गया। क्या होता है गुरुद्रोही? गुरुद्रोही गुरुद्रोही सब कोई कहे, गुरुद्रोही न चीने कोई। गुरु से बैर ईर्ष्या करे, गुरुद्रोही कहावे सोई। तुम्हें परिभाषा का भी पता है क्या? तुम एक भगत को नहीं पहचान पा रहे, जिस भगत ने 10,000 वीडियो बना दिए 2014 बरवाला कांड के बाद से लेकर 3-3 घंटे के, तुम मंद बुद्धियों को समझाने के लिए। तुम मेरा हर वीडियो देखते हो, तुम आज तक मेरे को नहीं समझ पाए, एक भगत को नहीं समझ पाए, तुम भगवान को क्या खाक समझोगे तुम?
क्या गुरुद्रोही के संपर्क में आ गया? मेरा उसका तो कोई संपर्क नहीं है। उसने गिरावट में वीडियो बनाया, मेरे से पूछ के बनाया था, मैं तो कोई संपर्क में नहीं उसके। ना मैं उसका गांव जानता, ना मैं उसका कोई पता जानता, ना मेरा कोई रिश्तेदार है। जो सच कह दे संगत में वो गुरुद्रोही हो गया, गुरुद्रोही के संपर्क में आ गया। जो काटे के सवाल कर ले वो गुरुद्रोहियों के संपर्क में आ गया। तुम्हारे मतलब के वीडियो बनाए तब तक तो भगत, और तुम्हारे पाखंड को यदि कोई नंगा करने लग जाए तो गुरुद्रोही। यह परिभाषा बना दी तुम लोगों ने गुरुद्रोही की। इसीलिए यह दुनिया संत रामपाल जी को यह पसंद नहीं करती। इसीलिए हरियाणा के लोग संत रामपाल जी के नाम से भी नफरत करते हैं। कहीं जिगर चलता तो सीधा कहते हैं वो देशद्रोही, वो देशद्रोही। क्यों? क्योंकि तुम भगत भी तो ये करते रहते हो सारा दिन, वो गुरुद्रोही, वो गुरुद्रोही। तो जिस दिन भगतों की सोच बदलेगी उस दिन जगत वालों की सोच बदलेगी। तुम संगत वालों की जिस दिन भगतों के प्रति सोच बदलेगी, जिस दिन तुम संगत वालों को गुरुद्रोही की परिभाषा समझ में आएगी, उस दिन जगत वालों को देशद्रोही की परिभाषा समझ में आएगी। सबसे बड़ा रोड़ा हो तुम लोग सतलोक आश्रम वालों, संत रामपाल जी के मिशन में, भक्ति मार्ग में। और भैया अभी तो ये प्रवीण जैसे एक दो भगत खड़े हुए हैं, अभी तो लाइन लगेगी, लाइन। ऐसा थोड़ी चलता रहेगा। तुमने क्या सोचा? गुरुजी जेल में, संगत रेल में, गुरु का परिवार बिल्कुल सुपरफास्ट मेल में। संगत गुरु के नाम पे दान धर्म देती रहेगी, गुरु का परिवार उस दान का दुरुपयोग करता रहेगा, गुलछर्रे उड़ाता रहेगा। ऐसा चलेगा? समय नजदीक है। वो हिसार जेल में बैठ के ताना बाना बुन रहा है, वो जांच कर रहा है, सबका एग्जाम ले रहा है, वो अंतर्यामी। तुम सतलोक आश्रम वाले ढूंढने से भी दिखाई नहीं दोगे आने वाले समय में। जैसे गधे के सिर से सींग चले जाते हैं ना, ऐसी हालत होगी तुम्हारी। अभी तो संगत ने अंगड़ाई लेनी शुरू की है। इस प्रवीण जैसे ना जाने कितने भगत खड़े होंगे हरियाणा में, कितने। अंदर ही अंदर बैकग्राउंड तैयार हो चुका है। लोग जान चुके हैं तुम्हारी अच्छाई को, तुम्हारी सच्चाई को, तुम्हारे कर्मों को, तुम्हारे कुकर्मों को। तुम कितने का अच्छे लेवल के भगत हो। तुमने संगत को क्या दिया? संगत से लाखों करोड़ों लेकर तुमने 0 भी संगत को वापस नहीं दिया। यानी तुमने उल्टा मर्यादा तोड़वाई है। अरे इतना दान धर्म करने वाली संगत की तो मर्यादाओं से दृढ़ करना था। आश्रम में बैठ बैठ के रातों को जो पुराने भगत हैं 7 संगतियां करनी थी। 15-15, 20-20, 50-50 भक्तों की टोली बैठा के माइक हाथ में लेके भक्तों को रात के 2-2 बजे तक 7 संगतियां करनी चाहिए थी। ज्ञान आधार से दृढ़ करना था, मजबूत करना था। परमात्मा कब का खुश होकर जेल से बाहर आ जाता। तुम्हारे मुंह में तो कीड़े पड़े हुए हैं सबके। एक भी नालायक व्यक्ति, कोई गुरु का बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, कोई कोऑर्डिनेटर नालायक कहते हैं हम 20-20 साल से संत रामपाल जी की शरण में। तुम्हारी जीभ कटी पड़ी है क्या? तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है? तुम्हारे भेजे में ज्ञान नहीं है? क्यों संत रामपाल जी के चरणों में पड़े रहे 20-20 साल तक? तुम्हारी जिम्मेदारी बनती थी आश्रम में आने वाली संगत को रात को 2-2 बजे तक माइक हाथ में लेके लोगों की शंकाओं का समाधान करते। कहां कहां उनकी मर्यादा टूटती है, क्या क्या उनको समस्या आती है, उनसे पूछते कि समाज में तुम्हारे को कहां दिक्कत है, रिश्तेदारियों में कहां दिक्कत है, भक्ति मार्ग में कहां दिक्कत आ रही है, उनकी शंकाओं का समाधान करते। गुरु जी के सत्संग सुना सुना के उनको दृढ़ करते। बैठ जाएंगे आश्रम के गेट के ऊपर कान बेलिए की तरह पुंगी बजाते रहते हैं, मन में आया वो बकते रहते हैं। शंका समाधान कुछ है नहीं, साथ संगति कुछ है नहीं। आधा 1 घंटा सत्संग चलाते हैं, बैठ के कोई सुनता नहीं है। बाकी टाइम पास के लिए कोई प्रदर्शनी देख रहा है, कोई जुलाई का कुआं देख रहा है, कोई जुलाई की झोपड़ी देख रहा है। तरह तरह के तालाब बना दिए, आश्रम में घूमते रहो, फिरते रहो, सेल्फी लेते रहो, टाइम पास करते रहो। अरे आश्रम कोई घूमने के केंद्र है? कोई मनोरंजन के अड्डे होते हैं क्या आश्रम? सत्यानाश कर दिया तुम लोगों ने संगत का। यह संगत अगर 6 महीने अगर 7 संगति के अंडर में आ जाए, 6 महीने, अगले 2 महीने में परमात्मा आ जाए बाहर, अगले 2 महीने में प्रसन्न होके, खुश होके, जब घर घर में उनके नाम की आरती उतरेगी, घर घर में उनको भोग लगेगा, घर घर में उनको परमात्मा मानेंगे लोग। दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो को फेंक देंगे लोग घरों से बाहर, अपने गुरु को अपना परमेश्वर मान के भक्ति करेंगे। 8 सितंबर को उनका प्रकट दिवस मनाएंगे। जून के महीने में दाढ़ी मूछ वाले का कोई लेना देना नहीं, कोई प्रकट दिवस नहीं, कोई उसका निर्वाण दिवस नहीं। क्या करोगे बना के?
जब ओरिजिनल जिंदा कबीर धरती पर संत रामपाल जी के नाम से आ गए तो 650 साल पहले वाले मुर्दा कबीर का क्या लेना देना? कितनी बार समझा दिया गुरुदेव ने, गुरु गोविंद दो नहीं, दो समझे वो दोजक में जाई। एक तरफ कहते हो हमारा गुरु भगवान है, परमात्मा है, फिर वो दाढ़ी मूछ वाला कबीर क्या है? फिर वो कागे का टुकड़ा क्या? फिर उसको तो तुम भगवान मान के उसका निर्वाण दिवस मना रहे हो, उसका तुम प्रकट दिवस मना रहे हो, और अपने गुरु का तुम 8 सितंबर को जन्मदिन मना रहे हो। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, काल बैठा है मंडाशा मार के। कुत्ते की योनि में जाओगे, परमात्मा ने कह रखा है, गुरु को मानुष जो गिने कर चरणामृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे जन्म जन्म बने समान। समान यानी कुत्ता। ये भक्तों के लिए कहा है कि देखा देखी चरणामृत भी पियोगे और गुरु को मानुष मानोगे। जिसके घर में, दिल में, घट में, लोकेट में एकमात्र सतगुरु रामपाल जी की फोटो के अलावा यदि कोई और फोटो है, गरीबदास जी की या दाढ़ी मूछ वाले कबीर की, दादा गुरु की, पंडित चिदानंद की, वो आत्मा कभी भी संत रामपाल जी के हृदय में जगह नहीं बना सकती। जिस घर में सतगुरु रामपाल जी को भोग नहीं लगता बड़ी भोग की आरती के साथ, जैसे हम सत्सेवक भाई बहन लगाते हैं, आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, उस घर में कभी सतगुरु रामपाल जी भगवान का वास नहीं हो सकता। जिस घर में सुबह शाम की आरती में सतगुरु रामपाल जी की 5 दीपक वाली थाल के साथ आरती नहीं उतरती है, उस घर में कभी भी सतगुरु रामपाल जी का आशीर्वाद नहीं हो सकता। जिस घर में सुबह सुबह सतगुरु रामपाल जी के चरण धोकर चरणामृत का पान नहीं किया जाता हो, उस घर में सतगुरु रामपाल जी के चरण नहीं है। नोट कर लेना ये बातें। ये साध संगति है, सतलोक का ट्रेनिंग सेंटर है। सत्य का हमेशा विरोध होता है। लाइन लगा के लोग जुड़ेंगे आने वाले समय में साध संगति में, लाइन लगा के। दूसरा तरीका नहीं है धरती पर। थोड़ा बैठ के विचार कर लेना पिछले 8-10 साल से क्या हो रहा है संगत में, और तुम लोगों ने किस कदर अपनी भक्ति को बर्बाद कर लिया इन आश्रम वालों के चक्करों में आके। भाई कह सकते हैं विचार करना ना करना ये भगत के अपने संस्कार पे है, बुद्धि विवेक के ऊपर है। समझाने में परमात्मा ने कोई कमी छोड़ी नहीं है। ऊपर से साध संगतियों के माध्यम से हजारों वीडियो बनवा दिए परमात्मा ने। अब आगे भाई अपना अपना नसीब, अपना अपना भाग्य। गुरु कह सकता है, गुरु रोई सकता है, इससे ज्यादा गुरु कुछ नहीं कर सकता। तो भाई और बहनों विचार कर लेना इन तमाम घटनाओं पर विचार करके, और ज्यों ज्यों ये समय आगे बढ़ेगा ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और ना जाने क्या क्या बड़ी बड़ी गलतियां करेगा, कुबद करेगा। काल तुम्हें नींबू की तरह, आम की तरह निचोड़ के छोड़ेगा अगर सतलोक आश्रम का साथ नहीं छोड़ा तो। अरे मत जुड़ो साथ संगति में भैया, हमें कोई शौक नहीं है तुम लोगों को जोड़ने का। हमने कोई सेना तैयार नहीं करनी, हमने किसी को मोटर पाइप नहीं देनी, हमने समाज के साथ झूठा भाईचारा नहीं निभाना, हमने भीड़ इकट्ठी नहीं करनी। परमात्मा कहते हैं अकलमंद एक गणा, बिना अकल के लाख। अगर एक आत्मा भी गुरु के ज्ञान को समझकर सतलोक जाने को तैयार हो जाती है, परमात्मा का मिशन सफल हो जाता है। भगवान भीड़ का ग्राहक नहीं है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अगर अपनी भक्ति बचाना चाहते हो और साध संगति से अगर तुम्हारे को नफरत है तो मत जुड़ो। मंद बुद्धियों की आवश्यकता नहीं है। कम से कम इन सतलोक आश्रम वालों के कुकर्मों को देख के, भक्ति विरुद्ध कुकर्मों को देखकर कम से कम इन आश्रमों में जाना तो छोड़ दो। इनको कम से कम दान धर्म का पैसा दे के अपने कर्म फोड़ना तो छोड़ दो। अरे जब तक गुरु जेल से बाहर नहीं आता तब तक घर बैठ के भक्ति कर लो भाई, कुछ तो बचोगे। नहीं तो तुम्हें घर का छोड़ेंगे ना घाट का, धोबी का कुत्ता बना के छोड़ेंगे। ये आश्रम वाले, ये बड़े बड़े परम भगत, ये कोऑर्डिनेटर गुरु का परिवार, स्पेशल काल ने भेज रखा अपने दूत बना के। स्पेशल काल ने, नोट कर लेना, ये सतगुरु के नहीं है, ये काल के हैं, काल के। अगर दयाल इतने वर्षों से अपना काम कर रहा है सतगुरु रामपाल जी, तो काल क्या कर रहा है? कहां काल? आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ेगा, इन सतलोक आश्रम वालों के माध्यम से लड़ाई लड़ रहा है। उसका तो ये काम है, इन आत्माओं को भक्ति से दूर करो, मर्यादा तोड़वाओ, एक बार गुरु के दिल से उतारो। और गुरु के दिल से तुम रोज उतरते जा रहे हो। तुम्हारा गुरु रोज रो रो के तुम्हें हिसार जेल से समझा रहा है, सुधर जाओ, मान जाओ, संभल जाओ, मर्यादा मत तोड़ो, मुझे दुखी मत करो। तो काल तुम्हें दिन प्रतिदिन परमात्मा से दूर कर रहा है, और एक दिन इतना दूर कर देगा तुम चाकर भी नहीं पकड़ पाओगे। रोगे फिर जैसे मगर में रो रहे थे, जैसे मगर में रो रहे थे भगत परमात्मा के जाने के बाद कि हम तो मौका चूक गए, मौका चूक गए। तो भाई और बहनों, ये तो परमात्मा का ज्ञान अथा है। सतगुरु की महिमा अतुल्य है, अवर्णनीय है, अकथनीय है। 7 समुद्र की मछी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरुगुण लिखा न जाए।
हम तुच्छ बुद्धि जीव क्या उनकी महिमा कर सकते हैं, लेकिन जितनी बुद्धि उन्होंने दी है वर्तमान में, आप नादान संगत वालों को संदेशा देके थोड़ी हमारी भी सेवा बन जाती है और आप लोगों की समझ में आ जाए तो आप भी अपना जीवन बचा लोगे। बाकी यहाँ ना कोई भगत काम आएगा, ना गुरु का परिवार काम आएगा, ना ये आश्रम काम आएंगे, अंत में खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमेश्वर हम सबको सद्बुद्धि दें, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें भ्रमने से भटकने से परमात्मा बचाएं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।